द गुटेनबर्ग बाइबल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। गुटेनबर्ग बाइबल सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी 1456 में। द किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन। किंग जेम्स की बाइबल पब्लिश हुई थी 1611 यानी कि 1611 ईस्वी में। विक्टोरियन एज विटनेस्ड ए क्लैश बिटवीन। विक्टोरियन एज में किस किस के बीच में क्लैश हुआ था? तो ये हुआ था फेथ एंड रीजन के बीच में। इन हिज 1817 रिव्यू ऑफ कोलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया, फ्रांसिस जेफरी ग्रुप्ड द फॉलोइंग पोइट्स टुगेदर एज द लेक स्कूल ऑफ पोइट्स। लेक स्कूल ऑफ पोइट्स किन किन को कहा जाता है? लेक स्कूल ऑफ पोइट्स कहा जाता है वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउथे को। द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड बाय। जो सबसे पहले कंप्लीट थी इंग्लिश बाइबल वो कौन सी थी? तो वो थी माइल्स कोवरडेल। यानी कि माइल्स कोवरडेल ने जो बाइबल प्रिंट कराई थी इंग्लिश बाइबल, वो सबसे पहली कंप्लीट इंग्लिश बाइबल थी। और ये प्रिंट हुई थी, ये पब्लिश हुई थी 1535 में। जो जॉन विकल्फ थे उन्होंने फर्स्ट हैंड रिटन बाइबल लिखी थी, यानी कि उन्होंने हाथ से लिखी थी। और गुटेनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल इन लैटिन, यानी कि लैटिन भाषा में गुटेनबर्ग ने लिखी थी। और टिंडेल ने लिखी थी फर्स्ट मैन टू प्रिंट न्यू टेस्टामेंट। द ऑगस्टिन एज इज कॉल्ड सो बिकॉज। ऑगस्टिन एज को ऑगस्टिन एज क्यों कहा जाता है? इसका नाम ऑगस्टिन एज क्यों पड़ा? क्योंकि द इंग्लिश राइटर्स इमिटेटेड द रोमन राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्योंकि इस पीरियड में जो इंग्लिश राइटर्स थे उन्होंने जो रोमन राइटर्स थे उनको इमिटेट किया था। चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। जो चार्ल्स डार्विन की एक फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज, तो वो कब पब्लिश हुई? तो वो पब्लिश हुई थी 1859 में। नेक्स्ट इज द फेमस वर्क ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड का सबसे फेमस वर्क कौन सा है? तो ये है बीवोल्फ। विच इज द अर्लीस्ट ड्रीम पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की अर्लीस्ट ड्रीम पोएम कौन सी है? तो वो है द ड्रीम ऑफ द रूड। ये एक इंग्लिश लिरिक है। हु रोट द सैक्सन क्रॉनिकल? किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। द सैक्सन क्रॉनिकल्स किसने लिखा था? तो ये लिखा था एल्फ्रेड द ग्रेट ने। द कैंटरब्यूरी टेल्स इज ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। जो कैंटरब्यूरी टेल्स है एक फेमस वर्क, तो उसमें कितनी स्टोरीज थी? तो उसमें स्टोरीज थी 24 स्टोरीज। ले मोटे डी ऑथर बिलोंग्स टू। ले मोटे दी ऑथर कौन से लिटरेचर से बिलोंग्स करते हैं? तो ये बिलोंग्स करते हैं मिडल इंग्लिश लिटरेचर से। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री के फादर किसको कहा जाता है? इंग्लिश पोइट्री के फादर है जॉफ्री चौसर। व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट थीम ऑफ रेनेसा। रेनेसा की ग्रेटेस्ट थीम क्या थी? तो रेनेसा की ग्रेटेस्ट थीम थी ह्यूमैनिज्म। व्हेन वाज एमोरेटी पब्लिश्ड। एमोरेटी कब पब्लिश्ड हुई? एमोरेटी पब्लिश्ड हुई 1595। Who among the following is a prominent figure during Elizabethan period? He was a soldier poet. Soldier also. Elizabethan period के सबसे prominent figure कौन है जो कि soldier भी रहे? तो ये है सर फिलिप सिडनी। What is the meaning of the term new in neoclassical? जो ये neoclassical age है, तो इसमें जो एक टर्म है न्यू, तो न्यू का मीनिंग क्या है? न्यू का मीनिंग है न्यू, नया। Who is called the father of English criticism? English criticism के फादर किसको कहा जाता है? That is John Dryden. According to the Oxford Dictionary quotations, who is considered the second most quoted writer after Shakespeare in England literature? English literature में शेक्सपियर के बाद किसको सबसे मोस्ट क्वोटेड राइटर माना जाता है? तो ये माना जाता है अलेक्जेंडर पोप को।